अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कुकर। आप देख रहे हैं PSL 7 की स्पेशल ट्रांसमिशन। कल का मैच इंतहाई स्पेशल मैच, चूंकि एक ऐसी टीम को रोक लगी जिसने 6 मैच खेले, 6 के 6 जीते। मुल्तान सुल्तान रुकने का नाम नहीं ले रही थी और लाहौर वो टीम बनी जिसने मुल्तान सुल्तान की मुसलसल जीत पर रोक लगा दी। शानदार परफॉर्मेंस। इससे पहले का मैच मुल्तान सुल्तान ने जो खेला पेशावर ज़ल्मे के साथ, उसमें 182 किए, 140 पे उसको रिस्ट्रिक्ट किया पेशावर ज़ल्मे को। सेम रेप्लिकेट हुआ और लाहौर ने पहले बैटिंग की, 182 के करीब स्कोर हुआ और 140 के आसपास मुल्तान सुल्तान को रोक लिया और बहुत शानदार परफॉर्मेंस। अगर आप देखिए तो लाहौर का जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है और जिस तरह से पिच बिहेव कर रही है, ये टोटली डिफरेंट है कराची से। तमाम तर चीज़ों पर आज बात करेंगे, स्ट्रैट्स पर भी बात करेंगे, आने वाले मैचेस पर भी बात करेंगे, आज का जो मैच है उस पर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड टकराने जा रही है कोयटा ग्लैडिएटर से और कोयटा ग्लैडिएटर में एक शानदार ग्लैडिएटर जैसन रॉय वापस आ गए। मेरे पैनलिस्ट इमरान जंजुआ क्रिकेट एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं, रिजवान हैदर साहब ने हमें स्पेशली ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट तस्नीम समर, हमारी क्रिकेट कमेंटेटर न्यूजीलैंड से हमारे साथ मौजूद हैं, और तस्नीम हमारा रेगुलर हिस्सा है। वकार हुसैन नुमाइंदा सच न्यूज़ लाहौर से हमारे साथ मौजूद है बहुत सारी खबरों के साथ। इससे पहले कि आगे बढ़ें, हम ज़रा आपको दिखाएंगे कैडबरी डेयरी मिल्क विनिंग मोमेंट्स। वाह वाह, तो आपने विनिंग मोमेंट्स देख लिए और लाहौर की जीत भी देख ली। रिजवान भाई सर, कैसा रहा मैच और एक ऐसी टीम को रोक लगी जो कंटिन्यूअस जीत रही थी? अच्छा, आपको तो पता ही है मेरी टीम है लाहौर, तो वंडरफुल। लेकिन मुझे दो तीन चीज़ें देखें, ये तो हम होने से रहा कि मुल्तान वुड कम इन एंड अनबीटन जाके टूर्नामेंट जीत गए, को पॉसिबल नहीं था। लेकिन जो मज़े की चीज़ थी वो ये थी कि पिच वॉज वेरी डिफरेंट। एक्सपेक्टेड ये था कि ड्यू की वजह से बैटिंग सेकंड को एडवांटेज होगा, वो भी नहीं हुआ। लाहौर बोल्ड वेरी वेल, और लाहौर में आपको एक दो तीन चीज़ों में शाहीन आफरीदी को क्रेडिट देना पड़ेगा कि फील्ड में अपनी वो कैप्टनसी बहुत अच्छी दिखा रहा है। हाँ, क्योंकि जिस तरह वो अपने प्लेयर्स को बुला रहा है, उनको इनकरेज कर रहा है, कूल है, काम है, बड़ी जबरदस्त है। लेकिन उसकी कप्तानी में मुझे एक फ्लॉ जो नजर आया कि जो बैटिंग अपनी, जब वो ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं और जो बैटिंग लाइनअप है उसमें वो चेंजेस करते हुए थोड़ा सा, या तो उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा है या घबरा रहे हैं या फिर आकिब जावेद या टीम मैनेजमेंट। खेल के कल हफीज ने बड़ा शानदार परफॉर्म कर दिया। फखर तो मुसलसल, बिल्कुल हफीज के सर इस पे खिलाफ हूं कि जो मुझे लगा ना कि फखर का आउट होना, वो उस वक्त हफीज इतना स्लो जा रहा था कि फखर पे प्रेशर पड़ गया, वरना फखर वाज प्लेइंग ब्यूटीफुली। बाद में पूरा भी कर लिया हफीज ने। नहीं, कर लिया, लेकिन फखर जिस तरह खेल रहा था ना, वो अगर दूसरी साइड से स्कोर हो रहा होता तो शायद वो 80-90 की तरफ भी जा सकता था। और थोड़ा सा हमें फील हुआ कि जिस वक्त अब्दुल्ला शफीक पहले ओवर में आउट हुए तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि आप सॉल्ट को ऊपर ट्राई कर सकते थे। दैट वाज अ क्रूशियल डिसीजन। ये अच्छा, चले ये अच्छा एक आपने पॉइंट उठाया, इस पे सबसे बात करके देखते हैं। हाँ जी तस्नीम, कैसा रहा कल का मैच? What a spectacular game. I think it's really nice in a certain sense to see a team that's been winning so conclusively get turned around. Adds a little bit of excitement to the tournament. I just want to speak a little bit about Fakhar Zaman because at this stage he's sitting on 416 runs. He's now 81 runs clear of the next most highest Qalandar batsman, which was, I think, in 2016, Umar Akmal. So it's been a while. Achha, Tasneem, and one thing else, sorry to interrupt you, one thing else, Fakhar is the second and only batsman who has scored 35 or plus runs in 6 consecutive matches. It's actually a really remarkable move in his career to get to see. I think that there's a stage in batsmen's careers where they understand their game better. Shan Masood is also experiencing something very similar. Obviously, they're both men who have worked very hard over the last couple of years to get to the next stage of their career that they're hoping for. So it's really good to see this PSL, especially that level of consistency from Fakhar Zaman. About a year ago, we were talking about whether or not Fakhar Zaman is truly a T20 player or if he is only suited to ODIs. And that is a very different conversation that we're now having. So I think for Qalandars, it was a remarkable performance, but really great to see some key individual moments come through. That captaincy from Shaheen that we were just discussing is really fantastic. It's growing. So I'm not really concerned when there are a couple of decisions. I totally agree that Phil Stalt should have been promoted. He would have been batting closer to his natural position. They would have been successful, probably. वाह जी वाह, रिजवान भाई ये पॉइंट लाए और तस्नीम ने इसको इंडोर्स भी किया है कि सॉल्ट को अगर ऊपर खिलाया जाए। इमरान भी क्या कहते हैं? इमरान जंजुआ साहब, कल का मैच थोड़ा सा डिस्कस हो जाए, फिर जरा कैप्टनसी भी बात कर लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है शाहीन के लिए बहुत अर्ली होगा बहुत सारे डिसीजन लेना, पर वो जो ले रहा है वो भी ठीक जा रहे हैं। देखिए जी, लास्ट मैच जो लाहौर का था, इट वाज अ रियलिटी चेक।
एंड आई थिंक दे हैव रिकवर्ड वेरी वेल, जिस तरह बाकी इन्होंने कवर किया है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है रिजवान की और शाहीन आफरीदी की। आई थिंक दे आर कंटिन्यूइंग द फॉर्म जो उनको इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर मिली। बाबर विल ऑल्सो डू वेल इन दिस टूर्नामेंट गोइंग फॉरवर्ड, वी ऑल वांट दैट, क्योंकि आगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज आ रही। कमिंग बैक टू इट, पहली मरतबा जो रियल टेस्ट था ऑफ शाहीन आफरीदी एज अ कैप्टन, ही इज़ अ ग्रेट क्रिकेट बॉलर दैट वी हैव। ये लीड करेंगे पाकिस्तान को बहुत सालों अच्छा, के लिए। क्रिक इन्फो अवार्ड हुए हैं इमरान भाई, उसमें भी बेहतरीन टी20 बॉलर का अवार्ड हासिल कर लिया है। फ़खर जमान ने वनडे बैटर का अवार्ड हासिल किया, बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। देखिए अरसलान, जो फॉर्म होती है ना और जीत होती है और रिकग्निशन, वो फिर कंटिन्यू होते हुए नजर आती है। और सही। अच्छा जो प्लेयर है वो अपने आप को इवॉल्व करता नजर आता है। तो अपार्ट फ्रॉम हिज बॉलिंग जो उन्होंने कल दिखाई है, और इन्होंने भी कवर किया कि किस तरीके से अच्छी चेंजेस थी, बट मेन चीज़ ये है कि पहला जो उनका पहला टेस्ट था that was against Multan Sultan. 6 out of 6 matches, Multan with the best form one can ever have anywhere in the world, in any league you can talk about. Batting perform कर रही है, सारा कुछ कर रहा है। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि हमने शुरू में भी आपके पहले एक प्रोग्राम के अंदर बात की थी कि मुल्तान की जो बॉलिंग साइड है वो डिप्लीटेड है। धानी फैक्टर अभी तक लास्ट PSL का है, वो अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रहा। कोई भी, जिस तरह जेसन रॉय ने एक मैच के अंदर दिखाया है कि लाहौर को उन्होंने अंडर प्रेशर लिया और 200 रन चेस कर गए, इसी तरीके से कल अंडर प्रेशर मुल्तान की जो है वो बॉलिंग आई है। अच्छा चलिए इमरान भी बॉलिंग पे करते हैं बात, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। अच्छा पॉइंट है, बॉलिंग पर भी बात करते हैं। और जो फिल सॉल्ट वाली बात की है, फिल सॉल्ट को ट्राई करना चाहिए। एक बड़ा मुस्तनद बैट्समैन है, हिस्सा है नेशनल स्क्वाड इंग्लैंड का, बड़ा शानदार बैट्समैन है। और PSL की फाइंड भी एक किस्म की समझ लें कि वो है, चूंकि वो खुद भी कहते हैं कि मैं PSL में आया तो रिकॉग्नाइज हुआ। वापस आते हैं ब्रेक से, तो ज़रा लाहौर की सिचुएशन वकार से भी जानते हैं और हमारे दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक जी। इससे पहले कि आगे बढ़ें और बहुत सारी बात करें गुज़िश्ता रोज़ के मैच और आज के मैच पर, पहले देखेंगे हम पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच। Some really good performances from Lahore with the bat, with the ball. Wickets were taken by almost all the bowlers. But for his 60 of 37 deliveries, the HBL PSL player of the match is Fakhar Zaman. And he will sign a ball for Brighto Paints fan of the match. बंदा भी था फ़खर जमान के अलावा, इतनी शानदार परफॉर्मेंसेस, 6 के 6 मैच, 6 के 6 शानदार परफॉर्मेंसेस, एक्सट्रीमली वेल फ़खर जमान विद बैट, और यकीनी तौर पर लाहौर ने कल आउट क्लास किया है। अच्छा जी, हमारे साथ लाहौर से सैयद वक़ार हुसैन मौजूद हैं। लाहौर की ज़रा सूरत हाल और माहौल पूछते हैं। वक़ार, बड़े खुश होंगे अहले लाहौर, और कल तो क्राउड भी काफ़ी चार्ज था और काफ़ी बेहतर था पहले मैचेस के मुकाबले में। जी बिल्कुल अरसलान, कल का मैच नहायत ही शानदार रहा। हालांकि वन साइड मैच था, लेकिन इसके बावजूद मैच में काफ़ी जान रही। और कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर भी जो शायकीन थे जो लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट कर रहे थे, वो बड़े ही हशाश बिशाश नज़र आ रहे थे और बड़े हल्ले गुल्ले करते रहे। इसके अलावा मैच के बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर भी उन्होंने काफ़ी जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि मुल्तान सुल्तान अपने राउंड के मैच जीतती आ रही थी, लेकिन लाहौर कलंदर ने उसकी जीत को मुकम्मल तौर पर ब्रेक लगा दिया और लाहौर कलंदर्स ने उनके बकायदा तौर पर दिल जीत लिए हैं। आज कोटा ग्लेडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच है, तो अब भी वक्त गुजरने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि शायकीन की तादाद बढ़ती जा रही है। जिस तरह कि आपको मालूम है कि लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में सिर्फ लाहौर का क्राउड ही नहीं आता, बल्कि लाहौर के जितने भी नवाई इलाके हैं, जिसमें जड़ांवाला है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, चांदलिया वाला है, वहाँ से भी शायकीन की बड़ी तादाद आती है। और अगर bookme.pk की वेबसाइट, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से टिकट्स वगैरह जारी की जा रही हैं, वहाँ पर हमने देखा है तो मुकम्मल तौर पर सोल्ड आउट टिकट हो चुके हैं। और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि आज भी शायकीन की एक बड़ी तादाद स्टेडियम का रुख करेगी। और कल हमने देखा था कि मुकम्मल तौर पर 50% गुंजाइश के साथ जो हुकूमत की जानिब से इजाज़त दी गई है, उसके मुताबिक ही शायकीन की तादाद कज़ाफ़ी स्टेडियम का रुख कर रही थी। बड़ा ही एनर्जेटिक मैच मिला और उम्मीद ये की जा रही है कि आज भी अच्छा मैच होगा। और जहाँ तक कज़ाफ़ी स्टेडियम के विकेट का ताल्लुक है, कज़ाफ़ी स्टेडियम के विकेट के बिहेवियर में कोई तब्दीली नहीं आई। आज भी इतनी फोग नहीं होगी, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लाहौर में आज सारा दिन धूप आबोताब से रही। और गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा था कि जो ड्यू फैक्टर इतना काउंट नहीं किया गया। ये आज जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके लिए काफी नहीं होगी और फास्ट बॉलिंग को काफ़ी मदद मिल रही है। रिजवान भाई, जो बात की थी एक आपने
फिल सॉल्ट की। मैं चाहूँगा ज़रा इसको इलेबरेट मजीद करें। अगर हम फिल सॉल्ट को देखें, किस पोजीशन पे उसको आप समझते हैं? ओपनर तो मुझे नहीं लगता कि अब्दुल्ला शफीक और फ़खर को छेड़ा जाए। नहीं, अब्दुल्ला इज प्लेइंग ब्यूटीफुली, और हमें तो वैसे भी देखें इंटरनेशनल प्लेयर्स को तो हम खिलाते हैं फॉर कवरेज एंड स्पॉन्सरशिप एंड ऑल दैट, एंड इट लुक्स गुड। बच्चों का एक्सपीरियंस एक्सपोजर भी बढ़ता है लोग इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल के। बट फिल सॉल्ट बेसिकली तो ओपनर ही हैं, बट बिकॉज अब्दुल्ला शफीक इज बैटिंग सो वेल, वी हैव नो प्रॉब्लम हिम बैटिंग एट नंबर 5। अगर 15 ओवर तक स्कोर अच्छा जा तो रहा है आप ये समझते हैं कि he should be coming on one now? नहीं, अगर जरूरत पड़े, देखिए ना कि अर्ली विकेट गिरने पे पावर प्ले का एडवांटेज, क्योंकि कामरान गुलाम इज प्लेइंग वेल, लेकिन वो इज नॉट 40-35 कर रहा है बिल्कुल वो। 2 मैचों में उसने किया है, और अच्छा इमर्जिंग प्लेयर्स को स्टार चांस भी मिलना चाहिए, लेकिन वो ही इज नॉट अ हिटर। हाँ, और ये जब पहले ओवर में आपको आउट हो जाए तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं विद फिल सॉल्ट। चलें, ये भी सही है। इमरान भाई, बॉलिंग पे आप कुछ कह रहे थे, मैं चाहूँगा उसको फिर कंप्लीट करें। मुल्तान सुल्तान वाली बात जी, वो मैंने आपको जिस तरह कहा था कि दानी फैक्टर जो है ना, वो अभी तक जो पीएसएल में एक्सपेक्टेड था, अभी तक वो उस तरह उभर के सामने नहीं आ रहे, और उनके जो पहले जो बॉलिंग साइड है वो डिप्लीटेड है। तो जो भी एक बल्लेबाज या कोई बैटिंग साइड और कप्तान अच्छी कप्तानी करेगा, तो मुल्तान को जिस तरह कल अंडर प्रेशर लेके आए हैं, क्योंकि शुरू के अंदर अगर आप देखें तो रन्स ऑन बोर्ड नहीं थे, लेकिन मिडल और आखिरी ओवर्स के अंदर उन्होंने 180 ऑड स्कोर दे पुट इट ऑन द बोर्ड। ठीक है जी, तो यही एक चीज़ नज़र आ रही है कि मुल्तान जब भी अंडर प्रेशर आएगी थ्रू वन इनिंग और दी अदर। सेकंड फैक्ट, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, मेरी कुछ दोस्तों से बातचीत हुई लाहौर में, और अभी आपके रिपोर्टर भी जो बता रहे थे, ड्यू फैक्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आज के मैच के अंदर आपको इसलिए भी नज़र आएगी कि आज मोहम्मद नवाज़ नहीं है, लेकिन जो भी टीम्स हैं वो अब मीडियम पेसर और जो फास्ट बॉलर्स हैं, जब ड्यू फैक्टर नहीं होगा तो वहाँ पे ये जिन टीम्स के पास अच्छे स्पिनर नहीं हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह आज नवाज नहीं है, बट स्टिल दे कैन डू वेल। अच्छा, उनके पास नूर आ गया है जी, वो भी बड़ा शानदार स्पिनर है और पिछले पीएसएल में बड़ा इंप्रेसिव रहा। तस्नीम, जल्दी से ब्रेक से पहले चाहूंगा एक कमेंट आपका हो जाए। हाउ डू यू डिफरेंशिएट टू बॉलिंग साइड्स, मुल्तान एंड लाहौर? डू यू थिंक लाहौर शोन फुल स्ट्रेंथ yesterday? I think Lahore absolutely showed full strength yesterday. They're such a strong bowling side on paper, but in practice, the only thing that matters, or that might be the differentiation on the day, is discipline. And Lahore's bowlers showed that in spades the other day. So I think that was really the difference. The dew was maybe not quite as instrumental as we all thought it could be, but the discipline factor was really important from Harith Rao, from Shaheen Shah. It's really, really vital. Rashid, we cannot forget Rashid. Yeah, absolutely. He's not had quite the success this PSL that maybe we're all expecting from him or quite used to seeing, but it's still early days. But I think Lahore's bowling performance has been exceptional, and they're getting stronger and stronger as the tournament goes on. Bowling is something that is very, very pitch dependent, so it absolutely matters whether or not the dew is going to factor in. I think that Lahore are probably missing a little bit of spin variety to make that a complete bowling unit. But in comparison to most of the sides competing against them, I think they're doing great. चलें, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अब कोयटा और इस्लामाबाद के मैच पे, क्योंकि कोयटा ने आखिरी मैच जो खेला अपना इतना शानदार खेला कि लोगों की उम्मीदें बढ़ गई और लोग अब उसको पेशावर ज़ल्मे से बेहतर टीम रेट कर रहे हैं। वापस आते हैं, अपने पैनलिस्ट से पूछ के देखते हैं कि ये कैसे रेट करते हैं। वेलकम बैक जी। कौन जीतेगा आज का मैच इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान? और कल भी मिट्ठू ने फाल निकाली थी तो सब कह रहे थे कि नहीं यार, मुल्तान का पलड़ा भारी है। मिट्ठू ने, तोते ने फाल निकाली लाहौर की। लाहौर कल मैच जीत गया। आज देखते हैं मिट्ठू किसको जितवा रहा है। हाँ जी मियाँ मिट्ठू। रिजवान भी सेफ साइड पे उठा दिया उसने इस्लामाबाद का कार्ड। नहीं, देखिए इस्लामाबाद की टीम तो खैर बहुत अच्छी है, बट स्टिल आई थिंक कोयटा हैज़ परफॉर्म्ड वेल इन द लास्ट गेम। ये और बात है कि जेसन रॉय बहुत अच्छा खेला, लेकिन एक प्लेयर टीम को नहीं खिलाता। टीम खेलती है 11 बंदों से, एक आध इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से 1 या 2 मैच तो आप जीत सकते हैं, बट जब पूरी टीम खेलती है ना तो देन इट मेक्स अ डिफरेंस।
और कोयटा इज़ अ गुड टीम, सो इज़ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में मुझे थोड़ा सा इशू अभी भी है, इवन दो ही इज़ परफॉर्मिंग। स्टर्लिंग तो खैर चला गया, उसकी जगह ओपन कौन करेगा, दैट विल बी अ क्वेश्चन। नहीं ऑफ कोर्स डॉसन, बट भाई वो कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि लाहौर की विकेट और कराची की बहुत बैटिंग विकेट थी। सही। लाहौर में बॉल थोड़ा रुक के आ रही है, फंस के आ रही है। सो ड्यू फैक्टर भी आप नोट करेंगे, पहले लाहौर में मैचेस होते थे मार्च में, ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज की वजह से 15 दिन जो हमने पहले किए, तो उससे बहुत ज़्यादा कंडीशंस का भी फर्क पड़ गया मौसम का। सो आई होप इट्स अ गुड मैच। आई एम श्योर बेटा मेरा कोयटा के साथ और बेटी मेरी इस्लामाबाद के साथ है, मैं तो लाहौर के साथ। जी इमरान भाई। देखिए जी, नवाज नॉट प्लेइंग टुडे इज अ बिग फैक्टर। जो मोमेंटम जेसन रॉय ने दिया है, द कोयटा टीम राइट नाउ किसी भी दिन किसी भी टीम को मारेगी। सिर्फ प्रॉब्लम ये हुआ है कि नवाज का जो सेटबैक हुआ है, सरफराज ने भी उस पर बातचीत की है, बट स्टिल जो विंस, जेसन रॉय टीम अब उनकी बेहतर परफॉर्म करेगी कराची लेग से। जो मैंने पहले आपको थोड़ा सा टच किया था कि ड्यू फैक्टर की वजह से, ज़्यादा ड्यू ना होने की वजह से शायद नवाज को वो इतना मिस ना करें। तो बड़ी सिंपल बात है जी, शादाब मैवरिक कप्तान बन के उन्होंने PSL के ऊपर छाए हुए हैं। इन एवरी डिपार्टमेंट यू सी, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कप्तानी, हर लिहाज से टीम बेस्ट है उनकी, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है, ऑन पेपर्स है, ऑन ग्राउंड भी बहुत अच्छी विनिंग स्ट्रीक भी है। बट आई स्टिल बिलीव कि अगर आज सरफराज कप्तानी अच्छी करें और अपने बॉलर्स को अगर वो खिला गए तो सरप्राइज फिर भी। सर वो पीछे लेजेंड भी बैठा है अब तो डगआउट में, और इतनी बड़ी बात है। जी मैं अरसलान ये कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑफ कोर्स इज द फेवरेट टू विन टुडे, बट स्टिल आई टेल यू कि इवन विदाउट नवाज कोयटा में स्टिल गिव अ सरप्राइज। ओह ये भी अच्छा, चलें ये भी अच्छा है। अच्छा मुझे बताएं तस्नीम, आप भी ऐसा समझती हैं जैसे मैं समझ रहा हूँ कि विल स्मिथ को डिस्टर्ब करना एक किसी भी वक्त डैमेजिंग पार्ट हो सकता है कोयटा के लिए, क्योंकि उनको एक शानदार परफॉर्मेंस के बाद फिर बाहर, फिर अंदर और फिर उनकी जगह चेंज, ये चीज़ें कोयटा को थोड़ा देखना होंगी। Yeah, it's strange behavior वैसे जब एक player ऐसे perform करता है. It wasn't just a performance, it was a really exceptional performance to move them up and down the order, but I think that that's one of the natural problems of franchise cricket. ये अभी हम ये बात कर रहे थे कि आप foreign players को किस लिए लेते हैं. There's several reasons. One of them is obviously to build your franchise side and to build the younger players that are involved. But the other reason is usually to win. Every franchise team wants to have trophies in their cabinet. So it's a matter of a balancing act. कि आप ये भी balance करें कि आप जीतना चाहते हैं विल स्मिथ के साथ, या आप अपने players को chance देना चाहते हैं, उनको develop करना चाहते हैं. It's a very understandable, difficult balance to strike, and I think that Karachi have really struggled with that on several different matters. I also think that the concept of making batsmen play outside of their order is usually why you get some of the poorer performances that we've seen. For me, with Islamabad United, losing players like Paul Stirling is a monumental shift, and that is often why we see two halves of franchise tournaments where, and again, because of the change of the pitch conditions, the change of the match location. So for me, taking a player, shoving them up and down the order and trying to find where they fit best around the rest of the team is the wrong perspective to take. And I think that that's one of the things that Will Smeed has suffered from. All right, अच्छा वकार किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज? लाहौर वाले बड़े खुश हैं, वो तो लाहौर तो जीत गई। दूसरी टीम आज कौन सी फेवरेट नजर आ रही है आपको, इस्लामाबाद या कोयटा? अरसलान भाई मुझे तो कोयटा नज़र आ रही है, क्योंकि कोयटा के जो से हैं वो पॉइंट कम है, 4 पॉइंट है। आज यकीनन कोयटा जान मारेगी। अगर टीम का मुआवजा किया जाए तो इस्लामाबाद की टीम नो डाउट बहुत बड़ी टीम है, और जो उनके बॉलर्स हैं वो तजर्बेकार बॉलर्स हैं, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स को मोहम्मद नवाज़ के ना होने की वजह से फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जान मारेगी। और उम्मीद ये की जा रही है कि सरफराज अहमद आज बेहतरीन हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेंगे और मैच जीतने की कोशिश करेंगे। ये भी सही है जी आज। अच्छा मुझे एक चीज़ आप लोगों से पूछनी है, सारे हजरात से, चूंकि वक्त कम है, ज़रा जल्दी कर। असलान भाई अगर क्विक एक चीज़ जल्दी से। ठीक है जी, आपने तोते की फॉल की बात की, मैं क्रिकेट की फॉल की बात करता हूँ। देखें, मुल्तान मैच हार गए, लाहौर मैच हार गए, इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ा मैच नहीं हारा। ठीक है जी, आज अगर जेसन रॉय टीज ऑफ एंड विंस टीज ऑफ तो आप उन इस्लामाबाद की लाहौर से आ रहा है इस्लामाबाद? नहीं हारा, मैं अभी स्ट्रीक की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, जिस तरह क्रिकेट की चीज़ चलती है कि एक टीम हारती है और लाहौर ने कम बैक किया। आज अगर ये बैट्समैन जो हैं ये इस्लामाबाद की टीम को, बिकॉज हसन अली याद रखें ऑलरेडी अंडर प्रेशर हैं। ठीक है जी, तो सिकलान मुश्ताक, अब तो आपके शॉन टेट भी आ गए, तो अब अगर आज हसन अली को मार पड़ती है, ठीक है, तो आज कोयटा ग्लैडिएटर्स मैच जीतेगा। ये ख्वाहिश लग रही है मुझे इमरान भाई। अच्छा क्या रिजवान भाई, क्या स्ट्रेंथ किसको देख रहे हैं? स्ट्रेंथ क्या देख रहे हैं? स्ट्रेंथ तो इस्लामाबाद इज मच बैटिंग में, बॉलिंग में? बैटिंग में। ओके, एज अ टीम। ओह वाओ। तस्नीम, स्ट्रेंथ क्या है बैटिंग बॉलिंग दोनों टीम्स की?
While I agree that Islamabad's United's a strength is being united, it's being a wow. cohesive team, I think today Quetta's going to pip it because while you cannot win a match just because of one player, the impact analysis of players like Jason Roy are hard to argue with. So I think that जबरदस्त addition जबरदस्त to- वक्त की कमी बहुत शुक्रिया तस्नीम समर, इमरान जंजुआ साहब, रिजवान हैदर साहब, सईद वक़ार हुसैन, बहुत शुक्रिया। कल फिर 4 बजे होगी आपसे मुलाकात शानदार PSL ट्रांसमिशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।